हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कुछ योग प्रैक्टिसेस को करेंगे। जो योग प्रोटोकॉल है हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा सूचित किया है, उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की जो प्रोटोकॉल है उसको हम अब फॉलो करेंगे। तो आप सभी बैठ जाइए सुखासन में। और शुरुआत हमेशा योग अभ्यास की हम प्रार्थना से ही करते हैं। तो आज की प्रार्थना के लिए तैयार। आप हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े, आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और मन को तनाव रहित रखें। आंखों को बंद करते हुए हाथ नमस्कार मुद्रा में है और सांसों पर ध्यान दें। सांसें अब सामान्य और सहज है। मन को अपने शरीर पर ले आए। शरीर बिल्कुल ढीला है। शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। संगच्छत्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। प्रार्थना के अर्थ को समझ ले। मे वी मूव इन हार्मनी, मे वी ऑल स्पीक इन यूनिसन, लेट अवर माइंड्स बी इक्वानिमस like the beginning, and let the divinity manifest in our sacred endeavors। तो हम साथ साथ में सभी अपने कार्य में सक्षम रहेंगे। इस प्रार्थना का अर्थ है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस से, जिसे हम संधि चालन क्रियास कहते हैं, लूजनिंग प्रैक्टिसेस, ताकि सभी जॉइंट्स लूजन अप हो जाएंगे। तो धीरे से आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। जिनको मुश्किल लगता है वो बैठ के भी या कुर्सी पे बैठ के भी संधि चालन क्रियाएं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप दोनों पैरों में कंधों के बराबर का अंतर रखेंगे। दोनों पैरों को जोड़ के रखें या तो कंधों के बराबर का अंतर। दोनों हाथों को कमर पे रखें। सबसे पहले हम गर्दन की मूवमेंट करते हैं। मूव द नेक राइट एंड लेफ्ट। ओके, यहाँ पे ध्यान रखें कि सांसों को सहज लेते रहना है। सो टर्न द हेड राइट, वेरी स्लोली डू द मूवमेंट्स, एंड लेफ्ट 1, again right, left 2, right, left 3, right, left 4, and bring the neck to the center। अब यहाँ पे हम अपने कान को अपने कंधे के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। अनदर मूवमेंट ऑफ द नेक। ओके, सो टर्न द हेड राइट साइड, बेंड इट टू द राइट साइड, do not lift the shoulder blade, center left side, making the left near the left shoulder, left ear to the left shoulder। 2, सांसों को सहज लेते रहना है, both the sides। 2, बॉडी मूवमेंट नहीं होगी। 3, see that you are not moving your body, and 4, right side and left side, center। Now we go for the neck twisting। Okay, complete twisting of the neck। So you will turn the to the neck to the right side. Your chin becomes parallel to the floor to the shoulder, and left side। Turn the head right and turn the head left। 2, right, left, 3, right, left, 4, right, लेफ्ट, सेंटर। नेक्स्ट प्रैक्टिस नेक की जो है वो है नेक रोटेशन। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। सो धीरे से गर्दन को पहले नीचे झुकाए, चिन कॉलर बोन को टच करें, धीरे धीरे दाहिनी ओर से सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे। सेंटर में ऊपर आने के बाद धीरे धीरे गर्दन नीचे लेते हुए सांसों को छोड़ेंगे। दैट इज 1 राउंड। वहीं से रिवर्स करो इन द रिवर्स डायरेक्शन।
That's completing one round. Go for the second round. Right up, go down, left down. Now left side up and right down 2. Continue. 3. सांसें सहज. 4. And relax. Relax your hands. संधि चालन हमने गर्दन की है. अभी हम हाथों के लिए करेंगे. कंधों के लिए आप चाहे तो दोनों पैरों को मिला सकते हो या दोनों पैरों में कंधों के बराबर अंतर रखें, so that it will be more easier for you. So keep distance between your feet. And now raise the hands up from the sides. दोनों हाथों को कंधों से ऊपर उठाएंगे, कंधे के बराबर. हथेली ऊपर करें और अब दोनों हाथों को और ऊपर ले जाएं, स्ट्रेट अप. यस. फिर से वापस हथेली नीचे, हाथ नीचे ले आएंगे, हथेली नीचे और फिर हाथों को नीचे. कंप्लीट. कंटिन्यू दिस 2 more times. Straight up, palms up and hands up. Stretch the hands up. Bring the hands down as you breathe out. Palms down and breathe out. Complete. One more round. Hands up, breathing in. Palms up. Complete. Breathe in. Bring the hands down as you breathe out. Palms down and hands by the side of your thighs. Good. Now we go for the next shoulder movement. You can place your palm fingers on your shoulder blades by raising the hands up to the shoulder level and place the hands fingers on the shoulder blades. Now you will do the shoulder rotation. So from down to up, slowly go back. That is 1. And now do reverse. उल्टा भी करेंगे, पीछे से आगे. ऐसे ही फिर आगे से पीछे सांस लेते हुए पूरा पीछे घुमाए, सांस लेते हुए फिर से पीछे से आगे. और एक बार लास्ट. ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट. यू ब्रिंग द हैंड्स डाउन and from forward to back. Now breathe in up, breathe out, bring the hands down, relax. Very good. So that was a very nice movement for the shoulders. Now let us do trunk twisting. तो धड़ के लिए हम करते हैं. अभी दोनों हाथों को सामने लीजिए, पैरेलल रखेंगे, सीधे. Stretch the hands. Yes. And twisting. तो यहाँ पे पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे क्योंकि हमें ट्विस्ट करना है, पीछे की ओर ट्विस्ट करना है. So slowly twist to the right side and your left hand is touching the right shoulder. Come to the center, turn to the left side, your right palm touching the left shoulder. Continue. Breathe in back, breathe out forward. Breathe in back, breathe out forward. One more time. Breathe in, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे. और एक दूसरी तरफ से सांस ले और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. एंड नाउ फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉर द नी मूवमेंट. तो दोनों पैरों में हिप्स के बराबर डिस्टेंस है, कमर के बराबर डिस्टेंस है. दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच कीजिए और घुटने से मोड़ना है जैसे कि आप कुर्सी में बैठते हो. इस तरह से बैठेंगे, घुटने आपके पंजों के बराबर. सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर उठे. अगेन 2 and come up. Now again 2 more rounds. So again we will do 2 more rounds. Again bend down, see from the side and up. Last round. Breathe in and breathe out. Very good. Relax. So all the joint movements done. Basic joint movements आज करने थे तो वो हमने किए हैं. अब हम आसनों के लिए तैयार हो जाएंगे. तो हम कुछ स्टैंडिंग आसन से शुरुआत करते हैं. खड़े होने वाले आसन. इसमें हम करने जा रहे हैं पहला आसन जो है ताड़ासन, जिसे हम इंग्लिश में पाम ट्री पोज कहते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर को एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है. तो ताड़ासन के लिए आप दोनों पैरों को जोड़ेंगे. पर जिनको भी हाई बीपी है, जिनको एंजाइटी है, जिनको नर्वसनेस है और जिनको कोई बैलेंस की इश्यूज़ है, वो पैरों में अंतर रखेंगे. ओके. सो इसके लिए अब दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच कीजिए, पैरेलल टू द फ्लोर. दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और अब हथेलियों को बाहर की ओर स्ट्रेच करें. आपकी एल्बोज बिल्कुल सीधे हैं. अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाए और अब एड़ियों को ऊपर उठाएंगे. सो अब पूरे शरीर में तान को जाने, किसी एक पॉइंट को सामने देखेंगे. फील द नाइस स्ट्रेच. मेंटेन. सांसें सहज. 1 2 3 4 5.
धीरे से एड़ियों को नीचे रखें और हाथों को साइड से आप नीचे ले आएंगे एंड जेंटली रिलैक्स। सो ताड़ासन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, पाम ट्री पोज, जिससे आपके शरीर के सभी स्नायु खींचे जाते हैं, सभी जॉइंट्स भी खुलते हैं, सुस्ती है, थकान है, वो भी दूर हो जाती है। इट हेल्प्स टू टोन अप द एंटायर बॉडी एंड स्ट्रेंथन्स द स्पाइन ऑल्सो। So that was Tadasan, and all the precautions were told to you. Follow accordingly. Let us move on for the next आसन। ताड़ासन के जैसे ही दूसरा आसन है वृक्षासन, जो भी बैलेंसिंग आसन है। तो यहाँ पे आपकी फोकस को बनाए रखना है। इसके लिए ध्यान दें, अगर किसी को दीवार का सपोर्ट लेना है तो आप पीठ को दीवार से चिपका के रखेंगे। खास करके जिनको हाई बीपी है और कुछ मानसिक तनाव है, नर्वसनेस इश्यूज है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपनी पीठ को दीवार से चिपका के ये आसन करना है। सो वृक्षासन इज अ ट्री पॉस्चर नाउ। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी नज़र को फिक्स रखें, राइट लेग को फोल्ड करेंगे और आपको जहाँ पे उस पैर को कंफर्टेबली रखना है रखेंगे, अपने तलवे को अपने दूसरे पैर से चिपका देंगे और फिर धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे। वृक्षासन मेंटेन करें, सांसें सहज। 5 4 3 2 1। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, उस पैर को नीचे रखें। आप पैर को जितना भी ऊपर रखें या नीचे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ध्यान रखें कि आपको बैलेंस करना है एक पैर पे और सांसों को छोड़ना नहीं है, सांसों को लेते रहना है। आंखों को खुली रखेंगे तो बैलेंस अच्छा आएगा। अब फिर से आपकी नज़र तनी हुई है, अब बाएं पैर को मोड़े, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है। यस, और दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाए, हथेलियों को जोड़े नमस्कार मुद्रा में, सांसें सहज। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को नीचे ले और पैर को खोले। कुछ देर के लिए विश्राम स्थिति, समस्थिति में खड़े रहे। सो 2 आसनास वी हैव डन, ताड़ासन एंड वृक्षासन। अब हम एक आगे झुकने वाला अभ्यास करेंगे, पाद हस्तासन। पाद यानी पैर और हस्त यानी हाथ। तो हम अपने हाथों को अपने पैरों के ओर ऊपर रखेंगे, जिसे हम ऑल्सो किसी किसी को इसे पाद हस्तासन या हस्तपादासन भी कहते हैं। हैंड्स टू फीट पॉस्चर। यहाँ पे भी हम दोस्तों फ्रेंड्स पैरों में अंतर रखेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट अस डू दिस प्रैक्टिस। सो पैरों में अंतर रखेंगे कमर के बराबर। ओके, हाथों को सामने स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथ आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे और अब धीरे से हमें मोमेंटम लाने के लिए आगे की ओर झुकाव अच्छा आना चाहिए, इसलिए दोनों हाथों को पहले ऊपर उठाएं, एक बैकवर्ड आर्च करें, पीठ को पीछे की ओर घुमाएं और फिर धीरे धीरे कमर से आगे झुकें। पूरा फोकस आपका कमर पे होगा, कंधों से आगे नहीं झुकेंगे, कमर से आगे झुकना है, जितना मैक्सिमम झुक सकते हैं झुके। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को और नीचे लीजिए और सांसों को सहज लेते रहें। यहाँ पे स्थिर रहने की कोशिश करें। 1, घुटने सीधे। 2 3 4 5। हाथों को नीचे ही रहने दो, सिर्फ कमर से सीधे हो जाएंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। That was a nice practice of Padahastasana, friends, and giving a nice forward stretch to the spine, which improves the flexibility of your spine. It improves the digestion and पाचन संस्था strong होती है, साथ ही साथ कमर की चर्बी भी इससे कम हो जाती है, पेट की चर्बी कम होती है, पैरों के मसल्स में अच्छा सा खिंचाव मिलता है और सिर की तरफ रक्त संचार बढ़ता है। अब इसके बाद में हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है हस्तपादासन का, बैकवर्ड बेंडिंग अर्ध चक्रासन। तो ये भी आप पैरों में अंतर रख के करेंगे, दोनों पैरों में आप कमर के बराबर डिस्टेंस रखें। अब दोनों हाथों को आप हथेलियों को कमर पे रखेंगे और अपनी पीठ पर अच्छी तरह से इनको हथेलियों को दबाएंगे और धीरे धीरे बैकवर्ड आर्च यानी पीछे की ओर आपकी पीठ को बैकवर्ड आर्चिंग करना है। तो धीरे धीरे बैकवर्ड आर्च करें। जिनको भी माइग्रेन है या हाई बीपी है ध्यान से, जिनको नेक इश्यूज़ है ध्यान से, जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं झुके, ऊपर देखते रहे। अगर आंखों को बंद कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज आंखों को खुला रखें। सांसें सहज लेते रहे। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन पीठ सीधी और हाथों को रिलैक्स रखें। फ्रेंड्स, दैट वाज अ नाइस प्रैक्टिस ऑफ अर्ध चक्रासन विच इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग कैपेसिटी। आज के दौर में हमें सांसों की क्षमता को बढ़ाना है, हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना है और अगर आपके फेफड़े स्ट्रांग है, लंग्स की वॉल्यूम अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो इसमें आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। साथ ही साथ स्पाइन का बैकवर्ड आर्चिंग है, तो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है।
So that was the practice of Ardha Chakrasana, and we move on for the next practice, and that is Trikonasana. त्रिकोणासन के लिए आप दोनों पैरों में लगभग 3 से 4 फुट की दूरी रखेंगे। इस तरह से खड़े रहे, दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखें और अपने दाहिने पैर के पंजे को बाहर की ओर पॉइंट करें। यस, और अब आपको पूरा दाहिनी ओर झुकना है। स्लोली बेंड डाउन टू द राइट साइड एंड लेट योर राइट पाम रेस्ट ऑन द राइट फुट और बिहाइंड और फ्रंट। आप देखिए पैर सीधे रहेंगे, उसी तरफ झुकना है, आपको ट्विस्टिंग नहीं करना है। इस तरह से आप झुके हैं, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, गर्दन को घुमा के सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5। धीरे से सीधे हो जाइए। अ वेरी नाइस पोज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रायंगल पोज। नाउ ब्रिंग द राइट फुट इनवर्ड्स, नाउ पॉइंट योर लेफ्ट फुट आउट एंड नाउ बेंड डाउन टू द लेफ्ट साइड जेंटली, trying to reach your left toes. Keep the knees straight and turn your head to the upper hand. Together upper hand. सांसें सहज। 1 2 3 4 5. Slowly come up and stand in Samasthiti. Hands down. Relax. दोस्तों ट्रायंगल पोज बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है साइड मसल्स के लिए, अपने ऑब्लिक मसल्स को टोन अप करने के लिए। आपकी रीढ़ की हड्डी की साइडवर्ड मूवमेंट होती है, किडनीज का फंक्शन स्ट्रांग होता है। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स इससे स्ट्रांग होते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी त्रिकोणासन जो हमने अभी किया है। तो हमने खड़े होने वाले आसन सभी अभी कर लिए हैं। अब हम बैठते हैं और बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाइए। तो धीरे से आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। स्थिति है आपकी रिलैक्सिंग स्थिति, शिथिल दंडासन। शिथिल दंडासन में बैठ के विश्राम करें, सांसों को सहज होने दीजिए और आपने जो खड़े होने वाले आसन किए स्टैंडिंग आसन, उसके बेनिफिट्स को समझिए, उसकी वजह से होने वाले सूक्ष्म बदलावों को जानें। रिलैक्स योरसेल्फ। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव ऑन फॉर द सिटिंग आसन। पहला आसन जो है भद्रासन। भद्रासन, ये भद्र यानी फर्मनेस, तितली भी इसे कहते हैं, बट इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस पॉस्चर। इट ब्रिंग्स इन फर्मनेस इन टू द एंटायर बॉडी। तो अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए भद्रासन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हम वार्मिंग अप में जनरली भद्र क्रिया करते हैं जिसमें फ्लैपिंग करते हैं, बट यहाँ पे हम भद्रासन करेंगे। तो इसके लिए दोनों पैरों के तलवों को जोड़ेंगे और पैरों के तलवों को अपने शरीर के नज़दीक ले आएंगे। अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना है और घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करके रखना है। अब अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर, आंखों को बंद करें और मेंटेन करें। पैरों को हो सके उतना नज़दीक ले आएंगे, पीठ सीधी रहेगी। एंजॉय द नाइस स्ट्रेच एंड पुल ऑन द पेल्विक रीजन। शरीर के निचले वाले हिस्से में नितंब में खिंचाव को जाने, मेंटेन करें। सांसें सहज। भद्र आसन में हम मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अब पैरों को खोलें, हाथों को रिलैक्स रखें, समस्थिति में बैठ जाइए। So that was Bhadrasan. Now please sit in Vajrasan. Those who are comfortable in Vajrasan, आप वज्रासन में बैठे। राइट लेग को पीछे की ओर मोड़ेंगे, राइट एड़ी पर बैठेंगे, फिर बाएं एड़ी को मोड़ेंगे, बाएं एड़ी पर बैठेंगे, बाएं घुटने को मोड़ते हुए, दोनों एड़ियों को बाहर की ओर रखते हुए वज्रासन में बैठे। पैरों की बड़ी उंगलियों को टच करना है। तो भद्रासन के बाद वज्रासन में बैठे। अगेन इट इज़ अ थंडरबोल्ट पोज, a very important practice which helps to bring in firmness, which helps to bring in stability, and it is a very nice practice for your knees strengthening. It is very important to do this practice after food, having food. So खाना खाने के बाद जब आप इस आसन में इस तरह से कुछ देर के लिए बैठे रहेंगे तो रक्त संचार हमारी पाचन संस्था की ओर बढ़ता है और हमारा पाचन और भी सुदृढ़ होता है। अब हम करते हैं यही से उष्ट्रासन। उष्ट्र यानी कैमल। तो उष्ट्रासन के 2 करेंगे तरीके। पहले हम करते हैं अर्ध उष्ट्रासन। इसके लिए घुटनों पर खड़े हो जाइए और यहाँ पे दोनों घुटनों पे अंतर रखेंगे, पैरों के टोज को रिलैक्स रखेंगे। और अर्ध उष्ट्रासन के लिए जिनको पूर्ण उष्ट्रासन नहीं आता है वो अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को कमर पे रखें, हथेलियों। यस, और धीरे धीरे बैकवर्ड आर्च करेंगे।
जिस तरह हमने अर्ध चक्रासन खड़े होकर किया था उसी प्रकार ये अर्ध उष्ट्रासन है। घुटनों पर स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ आप पीछे की ओर मुड़ रहे हो। आंखों को बंद या खुला रखें, सांस से सहज। 1 2 3 4 5। धीरे से पीठ को सीधा करें और उसी स्थिति में रहे, घुटनों पर ही खड़े रहे। अब जिनको कोई तकलीफ नहीं है पीठ की या जिनको घुटनों में दर्द नहीं है, उन्होंने पूर्ण उष्ट्रासन के लिए जाना है। पूर्ण उष्ट्रासन जो नहीं कर सकते हैं वो अर्ध उष्ट्रासन ही करें। तो पूर्ण उष्ट्रासन के लिए आप धीरे से दोनों हाथों को घुमा के या तो फिर एड़ियों को डायरेक्टली आप पकड़ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। दाहिने हाथ को घुमा के एड़ी पर रखे, बाएं हाथ को घुमा के एड़ी पर रखे, तो वो आसान भी हो जाता है। और फिर पीछे की ओर ज़्यादा बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। गर्दन को नीचे ड्रॉप डाउन करें, सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए आप वज्रासन में आ जाइए। रिलैक्स स्थिति में बैठे, वज्रासन में बैठे रहे, क्योंकि हमें 2 आसन आगे के वज्रासन में करने हैं। ओके, so that was a nice practice of Ustrasana, which was giving a nice backward bending to the spine, improving the functioning of your chest region and toning up your abdomen muscles. अब हम एक फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है शशांक आसन। शशांक यानी हेयर पोज यानी रैबिट। तो रैबिट पोज के लिए आप बैठेंगे वज्रासन में ही और अब दोनों घुटनों में अंतर रखेंगे। तो दोनों घुटनों को फैला देंगे, स्प्रेड द नीज अपार्ट, और अब दोनों पाम्स को आप अपने दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। हाथ सीधे रहेंगे, हथेलियों को आप दोनों घुटनों के बीच रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर स्लाइड करेंगे। स्लाइड योर हैंड्स फॉरवर्ड एंड स्ट्रेटन द हैंड्स कंप्लीटली, बेंड डाउन फ्रॉम द बैक। कमर से आगे झुकते जाए, जितना आगे झुके आपका माथा जमीन पर आए तो अच्छा, नहीं तो जहाँ तक। दोनों एल्बोज को रिलैक्स रखेंगे और इस स्थिति में मेंटेन करें। ये है शशांक आसन। आंखें बंद, सांसें सहज। 1 2 3 4 5। हाथों को स्लाइड करते हुए फिर से आप वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन की स्थिति में बैठे रहे। तो ये आसन हमने आगे झुकने वाला आसन किया और जैसे ही आप आगे झुके आपके नीज की तरफ, लोअर बॉडी की तरफ रक्त संचार बढ़ता है, साथ ही साथ पेट पर एक अच्छा खासा दबाव आता है। तो लोअर एब्डोमेन टोनिंग के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है। साथ ही साथ आपके स्पाइन को लचीला बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अब इसी में वज्रासन में हम दूसरा प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको मंडूकासन करना है, उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन के लिए भी आप वज्रासन में ही बैठे हो। दोनों घुटनों में थोड़ा अंतर और ज़्यादा रखेंगे। जितना आप पैरों को फैला सकते हैं फैलाइए, मैक्सिमम। ओके, बिकॉज वी वांट टू फील द स्ट्रेच इन दिस स्पाइन नाउ। सो मंडूकासन उत्तान है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द जंपिंग फ्रॉग पोजिशन। अब यहाँ पे दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे कि आपके राइट हाथ उठाने के बाद राइट हथेली आपकी बाएं पीठ पर है और बाएं हाथ को उठा के बाएं हथेली को दाहिने पीठ पर रखेंगे। यस, सो दिस इज द वे यू आर मेंटेनिंग। नाउ फील द स्ट्रेच, ट्राई टू पुल योरसेल्फ अप एंड स्लाइटली टर्न, टिल्ट योर हेड अपवर्ड्स। सांसें सहज लेते रहे, मेंटेन करें आंखों को बंद करके। 1 2 3 4 5। Slowly release the hands and join the legs in Vajrasan. Now relax in Shithila Dandasana. So उत्तान मंडूकासन जो हमने किया, जंपिंग फ्रॉग पोजिशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है हमारे स्पाइन को स्ट्रेच देने के लिए और साथ ही साथ हमारे लोअर बॉडी को स्ट्रेच फील करने के लिए। तो आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच फील किया and you could feel the vertical stretch. Horizontal stretch in the pelvic region and vertical stretch in the spine region. Very nice practice that was. और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन, दैट इज द स्पाइनल ट्विस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, स्पाइनल ट्विस्ट कॉल्ड एज वक्रासन। तो वक्रासन करेंगे हम। पैरों को सीधा रखा है, हमने दोनों पैरों को जोड़ना है। अब हाथ शरीर के बगल में, दाहिने पैर को घुटने से मोड़े। राइट फुट प्लेस इट बाय द लेफ्ट नी। यस, hold the right knee from below with the right hand and now raise your left hand straight up. Now encircle around the outer side of the right knee, the left hand, and try to hold
द एंकल। अपने राइट हैंड को पीछे ले जाइए पीठ के नज़दीक, गर्दन को भी पीछे घुमाएं। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ वक्रासन। क्लोज योर आइज, फील द ट्विस्ट। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन सीधी, पीछे वाले हाथ को रिलीज करके घुटने को पकड़े, फिर आगे वाले हाथ को रिलीज करें। अब पैर को नीचे रखें और अब बाएं पैर को मोड़ेंगे। सेम प्रैक्टिस, रिवर्स ऑर्डर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ रेज योर right hand up and encircle around the outer side of the left knee and try to hold the left ankle. Take your left hand behind, turn to the left side back. Swelling, breathing is very normal. 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन को सीधी करें, पीछे वाले हाथ से घुटने को पकड़े, आगे वाले हाथ को रिलीज करके रिलैक्स रखें। क्लोज योर आइज, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। सो वी आर डन विद द सिटिंग आसनास। हमने बैठने वाले आसन भी कर लिए हैं, सभी आसन हमने कर लिए हैं। स्पाइनल ट्विस्टिंग आसन जो अभी हमने किया बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिनको ब्लड शुगर लेवल रेगुलर नहीं है, मतलब डायबिटीज़ वालों को ये आसन रेगुलरली करना है। स्पाइन को लचीला बनाता है, रक्त संचार हमारे पूरे पीठ की तरफ अच्छी तरह से होता है। सो अभी हमने प्रोन पोजिशन यानी पेट के बल लेटने वाले आसन करने हैं, तो इसीलिए आप धीरे से पेट के बल लेट जाइए और रिलैक्स करें सुलभ मकर आसन में। Lie down and relax in सुलभ मकर आसन। सांसें सहज रहनी है और इन आसनों को कोई भी हमने जल्दबाजी में नहीं करा है। तो सी दैट यू आर एंजॉइंग द आसनास, बी विद द आसनास, बी विद द इंस्ट्रक्शंस। तो अब हम पहला आसन जो पेट के बल लेटने वाला है वो हम सुलभ भुजंग आसन करेंगे। ओके, सो वी विल डू सरल भुजंगासन या सुलभ भुजंगासन। इसमें पैरों को जोड़ना है, कमर से निचला हिस्सा बिल्कुल ढीला रखना है। अब दोनों हाथों को इस तरह से आप शरीर के बगल में रखेंगे, माथा मैट पे है। आपके फोर आर्म्स को हथेली से लेके कोहनी तक आपके फोर आर्म्स मैट पे रहेंगे और धीरे धीरे अब आप सिर को उठाए, धीरे से अपने सीने को उठाएंगे। थोड़ा चाहे तो हाथों को आगे स्लाइड करेंगे ताकि आपका सीना यानी छाती दबी हुई नहीं है, तो आपको हाथों को आगे स्लाइड करके इस तरह से ये सरल भुजंगासन की स्थिति में आना है। आपका चेस्ट आगे ऊपर उठा हुआ है, आपका पेट वाला हिस्सा मैट पे है, पेट के निचले हिस्से को मैट पे रखना है। आंखें बंद, सांसें सहज। 1 2 3 4 5 और अब धीरे से आप गर्दन को नीचे रखें। ये सरल भुजंगासन उन लोगों के लिए है जिनको पीठ में कोई दर्द है या गर्दन में दर्द है। अब जिनकी नॉर्मल हेल्थ है, जिनको स्वास्थ्य अच्छा है, उन्होंने स्टैंडर्ड पारंपरिक भुजंगासन करना है। तो इसके लिए आप पाम्स को अपने चेस्ट के बाजू में रखेंगे, पैरों को जोड़ देंगे, पाम्स को यानी हथेलियों को। अब देखो आपकी कोहनी उठी हुई है, कोहनी मैट पे नहीं है, हथेली सीने के बराबर है और धीरे धीरे आप सिर को उठाए, नेक को उठाए और थोड़ा चेस्ट को उठाएंगे। यस, और यहाँ पे मेंटेन करें। ध्यान दें कि यहाँ पे हथेलियों पर प्रेशर नहीं है, आप पीठ के बल के स्नायुओं के बल के उठ रहे हैं। यू आर लिफ्टिंग योर बॉडी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर बैक मसल्स। क्लोज योर आइज, डू नॉट फ्राउन योर फेशियल मसल्स, एंजॉय द बैकवर्ड स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। स्लोली कम डाउन, रिलैक्स। फ्रेंड्स, रिलैक्स नाउ। सो ये सरल भुजंगासन भी किया और पारंपरिक स्टैंडर्ड भुजंगासन भी सीखा है। तो ये हमने अपर स्पाइन के लिए किया है, हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से के लिए किया। अब रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के लिए हम एक आसन करेंगे, शलभ आसन। शलभ यानी लोकस्ट पोज, जो लोकस्ट पोज, ग्रास हॉपर पोज जिसे भी हम कहते हैं, तो जिसमें हम लोअर बॉडी पर वर्क करेंगे। ओके, सो इसमें लिए आप दोनों पैरों को जोड़ेंगे, चिन आपकी यानी थोड़ी मैट पे रखें। अब हाथों की चाहे तो फिस्ट बना के अपनी थाइस के नीचे रखें, नितंब के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को सीधे ऊपर उठाए। ध्यान दें कि दोनों पैरों को उठाना है, गर्दन को उठाना नहीं है। एंड ट्राई टू डू एज पर योर कैपेसिटी। सांसों को सहज लेते रहे, गर्दन नहीं उठाएंगे। 1 2 3 4 5। Slowly bring the legs down. So this is a very important practice for persons who have any pain in the lower back. तो लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी किसी को पैरों में तकलीफ जैसे कि सायटिका नर्व पेन होता है, उन लोगों ने ये आसन करना है।
और ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, लोअर एब्डोमेन मसल्स को अच्छी तरह से टोन अप करता है। दैट वाज शलभासन, रिलैक्स इन मकरासन। मकरासन माने क्रोकोडाइल पॉज। रिलैक्स करें, एक हथेली दूसरे हथेली पे रखेंगे और माथा हथेलियों पे रखेंगे, पैरों में अंतर, पैरों की एड़ियाँ अंदर की ओर, पैरों के पंजे बाहर की ओर। इससे बहुत फ़ायदा होता है, आपका स्ट्रेस तनाव दूर होता है। जिनको भी हाई बीपी है, एंग्जाइटी है, उन्होंने इस आसन को ज़्यादा देर तक करना है। सुलभ मकरासन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और साथ ही साथ शरीर में रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी विश्राम करने के बाद हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। धीरे से आप पीठ के बल लेट जाएंगे, एक करवट पे आके। पीठ के बल लेटने वाला पहला आसन है सेतु बंद आसन। सेतु यानी ब्रिज। तो ब्रिज पोज के लिए अब तैयार हो जाइए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े एंड ब्रिंग द हील्स क्लोजर एज मच पॉसिबल। इसमें आपको धीरे धीरे उठना है, मिडिल बॉडी को उठाना है। ब्रिज पोजीशन के लिए तैयार। सेतु बंदासन के लिए अब नितंब को उठाए, लोअर बैक को उठाए, मिडिल बैक तक उठना है, जितना उठ सकते उठे। और फिर दोनों हाथ पैरों को थोड़ा नज़दीक लेके, अगर हो सके तो पैरों के एंकल्स को पकड़ना है। होल्ड योर एंकल जॉइंट्स। यहाँ पे स्वाभाविक तरीके से आपका चिन लॉक हो रहा है, मतलब आपका कॉलर बोन आपके चिन के नज़दीक आ रहा है। दिस इज अ नाइस बैकवर्ड आर्चिंग टू द स्पाइन। क्लोज योर आइज, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5. Slowly release your hands and gently bring them back down. Relax your legs. Relax. सेतु बंदासन ब्रिज पोज बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन एंड रीइंफोर्स योर एंटायर स्पाइन एंड इट हेल्प्स टू डू अवे विद ऑल द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द स्पाइनल हेल्थ। ओके, सो अगर किसी को लोअर बैक पेन है, मिडिल बैक पेन है, या पीठ में बहुत ज़्यादा अकड़न है या बहुत पीठ स्टिफ है, तो उनके लिए सेतु बंदासन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। नाउअडेज बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, काफ़ी देर तक आप एक जगह पर बैठते हो, तो ये आसन आपको बहुत फायदेमंद है। रेगुलरली डू सेतु बंदासन, इट विल स्ट्रेंथन एंड रिलीव यू फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ बैक इश्यूज। सेतु बंदासन के बाद स्पाइन का फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और वो है पवन मुक्तासन, द विंड फ्री पोज। ओके, इसके लिए पैरों को जोड़े, हाथ शरीर के बगल में है, आंखों को खोले, दोनों पैरों को 60 डिग्री तक उठाएंगे और फिर पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों को अच्छी तरह से दबाना है। हो सके अपने थाइस को अपने पेट पर प्रेशर देने की कोशिश करें। अब जिनको भी गर्दन में दर्द नहीं है वो सिर को उठाएंगे। जिनको नेक पेन है वो अंतिम स्थिति आपकी यही है, और जिनको गर्दन में दर्द नहीं है सिर को उठाए और मेंटेन करें। सांसों को सहज लेते रहे। 1 2 3 4 5। पहले गर्दन को नीचे करें, हाथों को रिलीज करें, पैरों को खोलें और धीरे धीरे पैरों को जमीन पर ले आना है। रिलैक्स, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। पवन मुक्तासन नाम से पता चलता है पवन को रिलीज करना है, विंड को रिलीज करना है। पेट में अतिरिक्त जो वायु जमा होती है, जो खाने की वजह से या इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से जो गैसेस जमते हैं, उन्हें निकालने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है। तो अतिरिक्त वायु को निकालने वाला प्रैक्टिस पवन मुक्तासन। साथ ही साथ पेट की चर्बी इससे कम होती है और आपकी पाचन संस्था और सुदृढ़ हो जाती है। वेरी नाइस प्रैक्टिस एंड ऑल्सो इट गिव्स अ फॉरवर्ड बेंडिंग टू द स्पाइन। अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर प्रैक्टिस, जिसे हम करते हैं उत्तान पादासन या उठित द्विपादासन भी कहते हैं। उत्तान माने उठना, पाद माने पैर। उत्तान पादासन में हम दोनों पैरों को उठाएंगे सिर्फ 60 डिग्री तक। तो ये हमारे पेट के स्नायु को अच्छी तरह से टोन अप करता है। इसमें हाथों को शरीर के बगल में चिपकाए रखें, पैरों को जोड़ेंगे और अपने पेट के मसल्स को ज़रा सा अंदर खींचते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री तक उठा के मेंटेन करें। यहाँ पे घुटने सीधे हैं और मेंटेन करें। सांसों को सहज लेते रहे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आए। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एज द ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन योर लेग्स, यू आर फीलिंग यू वांट टू कीप द लेग्स डाउन,
but that is more important. When you try to keep the legs there, you are working on your middle abs and your lower abs. तो पेट के लिए, पेट के मसल्स को, स्नायु को टोन अप करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उत्तान पादासन। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की ओर, एंड दैट इज अर्ध हलासन। हलासन इज द फ्लो पोज। सो अर्ध हलासन में पैरों को 90 डिग्री तक रखना है। ओके, तो दोनों पैरों को जोड़ेंगे और दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे, पेट के स्नायु को अंदर खींच देंगे। बस अर्ध हलासन यही है। जो पूर्ण हलासन में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अदरवाइज अर्ध हलासन मेंटेन करें। पैरों को 90 डिग्री रखें, सांसों को सहज लेते रहे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आराम से पैरों को नीचे ले आना है। जेंटली रिलैक्स एंड कीप द लेग्स अपार्ट। क्लोज योर आइज, लाई डाउन इन शवासन स्थिति। अर्ध हलासन जो अभी आपने किया, आपने ये महसूस किया कि रक्त संचार बढ़ता है हमारे पैरों से लेके हृदय तक। सो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इट इज़ अ टॉप्सी टर्वी पोज विच इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन टू द हेड एंड टू द ब्रेन। All the persons who have varicose vein, who have sciatica nerve pain problem, please do this practice regularly. Also, it helps to tone up the entire abdomen muscles. So, a very nice practice that was Ardha Halasana. Now, let us do short Shavasana. पैरों में अंतर है, दोनों हाथ शरीर से दूर है और सिर सेंटर में। आंखें बंद करके सूचनाओं को सुनते जाए। Just relax. मन की आंखों से शरीर को देखें और पूरे शरीर के विविध भागों पर हम अपने ध्यान को ले जाएंगे। ध्यान पैरों पर ले आए, मन ही मन दोनों पैरों को आदेश दे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स फ्रॉम द टोज टू द हिप जॉइंट। धीरे से ध्यान हाथों पर ले आए, मन ही मन दोनों हाथों को स्वयं सूचना दे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स योर हैंड्स फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर्स टू द शोल्डर जॉइंट। रिलैक्स योर स्पाइन, ऑल द स्पाइनल मसल्स। रिलैक्स योर फ्रंट, abdomen and chest. Relax your neck. Now bring the awareness to the facial tissues. चेहरे के सभी स्नायु ढीले हैं और सिर को रिलैक्स रखें। पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। मन के विचार अब रुक से गए हैं और इन आसनों के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे से शवासन से बाहर आने के लिए अपने पैरों के पंजों को ज़रा सा हिलाइए, हाथों की उंगलियों को ज़रा ज़रा हिलाएं, सिर को घुमाएं राइट लेफ्ट, दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाना है, अच्छा सा तान देना है पूरे शरीर को। स्ट्रेच को रिलीज़ करें, पैरों को मोड़ें, एक करवट पे आ जाए, आराम से आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। सिट इन योर प्लेस। अब आप सुखासन में या कोई भी आसन में बैठे, आंखों को बंद ही रहने दीजिए। So friends, after these asanas, we are ready for the breathing practices. Breathing practices में प्राणायाम के पहले हम करते हैं कुछ क्रिया, शुद्धि क्रिया करेंगे। तो एक क्रिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कपालभाति। तो कपालभाति के लिए आप सीधे बैठे, सुखासन में बैठे हैं, हाथों को द्रोण मुद्रा में रख सकते हैं या ध्यान मुद्रा में। अपने सीने को टाइट रखना है, चेस्ट को फिक्स रखना है और प्रश्वास पर ध्यान देना है। आपको पेट को झटका देते हुए प्रश्वास करना है। तो यहाँ पे एक्टिव ब्रीदिंग आउट होगा और पैसिव ब्रीदिंग इन होगा। सो लेट अस डू 30 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति फ्रेंड्स। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6
8, 9, 60, relax. So we did continuation 2 rounds, 30 and 30. Continuation we did 60. Those who feel tired, they can stop at 30 also. Relax. And now we are ready for the pranayam. So we will go for a very important pranayam, which is a balancing pranayam, alternate nostril breathing pranayam, अनुलोम विलोम प्राणायाम. इसके लिए तैयार, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं. तो ये हमें एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना, दूसरे से सांस को छोड़ना, इस तरह से करना है. अब मेरी सूचनाओं के साथ जाइए. तो सुखासन में बैठे हैं. दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करें. बाएं से सांस को ले, गहरी सांस ले. अब बाएं नथुने को बंद करेंगे अंगूठे रिंग फिंगर से, और दाहिने को खोल के सांस को बाहर निकालें. पूरी सांस बाहर निकालने के बाद दाहिने से ही सांस को ले. दाहिने से सांस भरने के बाद दाहिने को अंगूठे से बंद करें. बाएं से प्रश्वास करें. गहरी लंबी सांसों को बाहर निकालें. यहाँ पे हमारा एक राउंड हो चुका है. लेट्स गो फॉर द सेकेंड राउंड. ब्रीद इन कंप्लीटली विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. Close the left nostril with the ring finger and the small finger. Open the right nostril. Breathe out completely from the right. Now breathe in from the right itself. Close the right with the thumb and breathe out from the left with the left nostril. Complete breathing out के बाद अब हम तीसरे राउंड के लिए तैयार है. बाएं नथुने से सांस को भरे, गहरी सांस ले, बाएं को बंद करें, दाहिने को खोले, दाहिने से प्रश्वास. सांस ज़्यादा समय तक बाहर छोड़ना है. पूरी सांस बाहर निकालने के बाद वहीं से सांस को भरे, उसे बंद करें और बाएं को खोल के बाएं से प्रश्वास कीजिए. Completing the third round, go for the fourth round. Left nostril, breathe in. Breathe in complete. Close the left nostril, breathe out from the right. Completely and longer. Breathe in from the right itself and close the right. Breathe out from the left longer. धीरे से हाथ को ध्यान मुद्रा में रखें. आंखों को बंद ही रहने दो और सूक्ष्म बदलावों को जानें. यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि सांस लेना और सांस छोड़ने में कितना समय होना चाहिए. सांस लेने के लिए जितना समय लगा, उससे सांस छोड़ने के लिए ज़्यादा समय, यानी डबल. अगर आपका सांस लेना 1 है तो सांस लेना छोड़ना 2 होगा. 1:2 is the ratio for breathing in and breathing out. So that is the traditional way of doing the pranayam, अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम के बाद हम रिलैक्सिंग प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं. भ्रामरी रेचक प्राणायाम. भ्रामरी रेचक में हम सांस को छोड़ते हुए, यानी रेचक में हम हमिंग साउंड करेंगे. भौरे की गुंजन की आवाज़ को करना है. तो ये नाक की ध्वनि आएगी और इसे पूरक में नहीं करना है, रेचक में करना है. सांस लेना है, पूरक है, और जब आप सांस को छोड़ेंगे रेचक, उस समय आपको भौरे की गुंजन की आवाज़ को करना है. तो इसके लिए पहला हम 3 राउंड्स पद्म मुद्रा में करेंगे. इस तरह से आप बैठे हैं. पद्म मुद्रा. हथेली, दाहिनी हथेली बाएं हथेली के ऊपर है. दोनों कोहनियों को अपने शरीर से चिपका के रखा है. गर्दन सीधी है. सांस को भरे, सांस छोड़ते हुए just sit, relax, let the eyes be closed. धीरे से हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं. We can do the practice in another practice of Bhramari we can do in the षण्मुखी मुद्रा. तो षण्मुखी मुद्रा के लिए आपको क्या करना है देख लीजिएगा. षण्मुखी मुद्रा में आप पहले कानों को अंगूठों से बंद करें.
फिर अपने इंडेक्स फिंगर को आंखों पर रखेंगे, बंद आंखों पर। फिर अपने मिडिल फिंगर को नथुने के ऊपर वाले हिस्से में रखेंगे और रिंग फिंगर को नथुने के नीचे वाले हिस्से में रखेंगे, ओठ ऊपर वाले ओठ के ऊपर, और नीचे वाले ओठ के नीचे आपको छोटी उंगली को रखना है। So this is the way. Take time, observe, and then you do it. Please observe, all of you. This is the षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा में आपको अब हम 3 बार भ्रामरी करेंगे। सांस भरे, से हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, आंखों को बंद ही रहने दीजिए। फ्रेंड्स, नाउ विद द साउंड ऑफ भ्रामरी द माइंड इज मोर calmer and quieter. Let us move on for ध्यान मेडिटेशन। आंखों को बंद ही रहने दो और भ्रामरी की वजह से मन शांत हो चुका है। कुछ क्षणों के लिए ध्यान करें। ध्यान के लिए आप सुखासन में बैठे हो, पीठ को सीधा रखें। शांभवी मुद्रा करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल मुद्रा है, तो आप बंद आंखों से ही दोनों बाहों के बीच में ध्यान दें। शांभवी मुद्रा में आपको दोनों बाहों के बीच देखना है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, सो जस्ट कीप द आइज क्लोज्ड एंड मेंटली फोकस बिटवीन योर आईब्रोज। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज्ञा चक्र, जिसे हम भ्रूमध्य दृष्टि भी कहते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा में आप दोनों बाहों के बीच देख रहे हो और ध्यान मुद्रा में हाथ है। पूरे शरीर को ढीला रखें। श्वास प्रश्वास की गति को जानें। आने वाली सांस ठंडी है, जाने वाली सांस गर्म है। सांसों के स्पर्श का अनुभव करें। मन के विचारों को, ख्यालों को रोकना है। कुछ देर के लिए कोई ख्याल, कोई विचार नहीं लाना है। मन यहाँ वहाँ भटक रहा है तो मन को सांसों पर ले आए। सांसों की गिनती करें या सांसों को जाने, ठंडक और गर्माहट को। कुछ पलों के लिए इसी प्रकार स्थिर बैठे रहे। मन शांत, मन आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। शांति को अनुभव करें अपने अंदर और अपने बाहर। अब समय है संकल्प का। संकल्प आप सभी मेरे बाद दोहराए। आज का संकल्प, हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना है। हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया हुआ है। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। अब हम सभी शांति पाठ को करेंगे, सब साथ में मिलजुल के। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
वाइब्रेशंस। धीरे से अपने हाथों को रब करें, अपनी हथेलियों को चेहरे पर रखिए, मसाज कीजिए। फिर से हाथों को मले, पूरे शरीर पर घुमाए। एक बार हाथों को मले और चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें। धन्यवाद। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होप यू रियली एंजॉय टुडेज सेशन। हैव अ ब्लिसफुल डे। थैंक यू। बाय बाय।